जिस स्थान को आज गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, भगवान कपिल ने अपना रहस्य भरा प्रवचन का उद्घाटन वहीं किया। और समग्र जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान कपिल का यह संदेश है कि ईश्वर से मिलने के लिए दो मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का कठिन है, थोड़ा भक्ति का सहज है। ज्ञान में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये योग के जो 8 अंग हैं, ये ज्ञान का मार्ग है। यदि इसमें किसी ने मन लगा लिया तो बहुत आनंद है। अब आपको अभ्यास नहीं है, आप ध्यान लगाते नहीं हैं, आप प्राणायाम करते नहीं हैं, आप आसन लगा के बैठते नहीं हैं, आप इतने मोटे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा कुर्सी पर पाँव लटका के बैठते हैं। आप जमीन पर बैठिए, ज़्यादातर ऐसे आप जमीन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठिए। भजन और भोजन का आनंद तो जमीन में ही है। आसन को योग के 8 अंगों में से लिया गया। आसन का अभ्यास कीजिए, घंटों घंटों तक आप बैठे रहें जमीन में, धरती में। मैं बिल्कुल अभिमान भरी बात नहीं बोल रहा हूं। यदि आप सुनने को तैयार हों तो एक आसन पर इसी तरीके से बैठ के बिना कमर हिलाए हुए पूरे 16 घंटे तक आपको कथा सुनाई जा सकती है। पूरा का पूरा 16 घंटे बिना पानी पिए। अभ्यास में आ गए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत अधीर। अभ्यास की बात है। आप आसन का अभ्यास कीजिए, जमीन पर बैठने की आदत डालिए। भोजन और भजन ये जमीन। वायु पुराण में लिखा हुआ है कि उन लोगों की ऐसी दुर्गति होती है जो जूते चप्पल पहन के भोजन करते हैं। जूते चप्पल, आज तो वहां तक नहीं मैं पहुंच पाया, लेकिन कल श्लोकबद्ध इस बात का निवेदन करूंगा। जो माताएं जूतियां चप्पल पहन करके श्राद्ध भोजन बनाती हैं, कितना बड़ा अपराध करती हैं। जो खुले केसों से भोजन बनाती हैं, कितना अपराध करती हैं। पूजा के समय पर, रसोई के समय पर और किसी को प्रणाम करते समय केस बंधे हुए होने चाहिए और खुले ना हो। लेकिन खुले केसों से रसोई आप पकाएं, खुले केसों से पूजा में बैठें, खुले केसों से किसी को प्रणाम करें और खुले केसों से रात्रि को शयन करें, तो उसके लिए तो दोष बताया। हम अपने धर्म में कही गई इन बातों को फॉलो करें। आप कहोगे तो और धर्म में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो हमारे धर्म में लोग जितने आनंदित हैं, इतना आनंद है भी नहीं कहीं नहीं है। जो एक सकून है, जो एक जीवन जीने का एक आनंद